जानते हैं दोस्तों कि नॉर्मली हम लोग क्लासेस के साथ इस समय आप सबके साथ जुड़े रहते हैं। डेली आपकी क्लासेस चल रही हैं, चाहे मैं बात करूं 1 से 2 पवन सर की क्लास हो, 2 से 3 हरिओम सर हो, 3 से 4 मैं खुद आप सबके साथ जुड़ता हूं, वहीं 4 से 5 साइंस की क्लास आपके लिए चलती है। उन सभी क्लासेस के बीच में अभी एक होता है ना कि मतलब प्रॉपर गाइडेंस के लिए कुछ अगर हमें चाहिए और एक कहते हैं समय को सदुपयोग करना है, मतलब एक मैं एक क्लास तो ले रहा हूं लेकिन इसके साथ में कुछ एडिशनल चीजें जिससे कि मैं दोनों चीजों को एक एक्यूरेसी और रफ्तार या कह सकते हो स्पीड, इन दोनों को मेंटेन किया जा सके, वो सब क्या होगा। तो उसी चीज के लिए इस इवेंट को लेकर हम लोग आपके साथ मुखातिब हो चुके हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार के अंदर। पवन सर कुछ कहना चाहेंगे पहले आप? बिल्कुल सर। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज तक दिल्ली पुलिस में जब भी भर्ती आई है हमेशा एक भर्ती आती थी, दूसरी भर्ती का वेट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है बच्चों, नहीं नॉर्मल। अब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बार दिल्ली पुलिस में 5 भर्ती एक साथ आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, एक भर्ती नहीं आई है जिसको मैं भी कह रहा था कि वो आएगी, न जाने क्या हुआ बच्चों, कैलेंडर में उस भर्ती को मेंशन नहीं किया गया। हो सकता है उसको अलग से निकालने का विचार हो सकता है दिल्ली पुलिस उसको अलग से करा रहा हो। अब क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म भरा जाना था आपका सितंबर में, यानी कि 2 सितंबर से फॉर्म की डेट थी, अब वो सितंबर में नहीं भरा जाएगा। वो आपका जो फॉर्म होगा बच्चों वो आपका भरा जाएगा जुलाई से लेके सितंबर के बीच में, कभी भी डेट आ सकती है। क्योंकि जो एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज किया, अब नया वाला जो रिवाइज कैलेंडर है उसमें डेट मेंशन नहीं है। सर पहले वाले कैलेंडर में डेट थी कि 2 तारीख को आपका फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन अब डेट इस बार नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को? पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं सर, इस बार जितनी भी भर्ती हैं, चाहे हम बात कर लेते हैं सर एक बार, चाहे तो वो कांस्टेबल की हो, 1 मिनट, चाहे तो वो आपके कांस्टेबल की हो, चाहे वो सर वो एचसीएम की हो, या फिर वो एडब्ल्यूओ टीपीओ की हो, एडब्ल्यूओ टीपीओ की हो, या सर वो ड्राइवर की वैकेंसी हो, ये चारों वैकेंसी 12th पास है। अगर आप 12वीं पास हो तो आप दिल्ली पुलिस के बारे में सोचना, अगर आप 12वीं पास नहीं हो तो आप दिल्ली पुलिस के बारे में मत सोचना। अगर आपको ये लगता हो कि पवन सर आप तो कह रहे थे नहीं 10th पास नहीं भर सकते बच्चों, अगर आप 10th पास हो और आपको लग रहा हो दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर पाओगे, तो दिल्ली पुलिस में 10th पास के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म होता है एमटीएस का, और वो वैकेंसी इस बार एसएससी के कैलेंडर में मेंशन नहीं की गई है। आएगी नहीं आएगी वो एक वक्त बताएगा, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं मेंशन की गई है सर। बिल्कुल सर, आपने बता ही दिया वैकेंसीज के बारे में। अब मैं यही कहना चाहूंगा कि अब जो आगे की चीजें हैं अब उस पर थोड़ा सा चलते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो हम बात करने आए हैं वो यूट्यूब शेड्यूल आपका ऑलरेडी चल रहा है, वो एज इट इज चलेगा, उससे कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अभी जो हम लोग बात करने आए वो आए एप्लीकेशन बैच के बारे में। तो 2 चीजें सुन लो, एक जिसको भी एप्लीकेशन बैच के बारे में जानकारी लेनी हो, जो भी एप्लीकेशन बैच में इंटरेस्टेड है, वो इस वीडियो में आगे जुड़ा रहे, बना रहे, ठीक है। अब आपको उसकी जानकारी की तरफ हम लेकर चलते हैं। थोड़ा सर इसको एग्जाम के बारे में बच्चों को पहले बता देते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर है और फिर आगे की तरफ लेकर चलेंगे। बताइएगा सर कि क्या क्या चीजें इसमें आ रही हैं। रीजनिंग 25 प्रश्न आएंगे 25 नंबर में। करंट अफेयर्स और जीके की बात करें 50 प्रश्न आएंगे 50 नंबर में, जिसके लिए पवन सर आपके साथ डेली जुड़े रहते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 प्रश्न आएंगे 15 नंबर के साथ। कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के साथ। मुझे लगता है सर ये सबसे बड़ा 75 नंबर का सेगमेंट बनना है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस वाला पूरा पोर्शन। सर दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, ये सिलेबस आपके कांस्टेबल का है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेबल का है, क्योंकि जो आपके एचसीएम होगा उसमें आपको इंग्लिश मेंशन की जाएगी। हाँ। ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन एक एडिशनल सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है बच्चों, कंप्यूटर। क्योंकि जीएस आप लोग पढ़ते हो, मैथ आप लोग पढ़ते हो, रीजनिंग आप लोग पढ़ते हो, अगर दिक्कत है तो बच्चों वो है ये वाला विषय। और इस विषय में सर अब जब ने पिछली बार पढ़ाया था तो बच्चों के 10 में से 10 नंबर आए थे। और हम ये भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, करंट अफेयर और आपका ये तो सब चल ही रहा है जीएसवीएस, लेकिन अब हम आपके लिए कंप्यूटर भी मैं खुद लेकर आऊंगा क्लास। सैटरडे मेरी पहली क्लास होगी जहां मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। अब बात आती है कि सर आप पेड बैच क्यों लाए? आप तो कह रहे थे हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, पेड बैच की क्या आवश्यकता पड़ी? उसका कारण आप सब लोग हो। आपने खुद कहा कि भैया कोई एक ऐसा बैच बताइए जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से आपकी क्लास चलती हो, जिसमें मुझे टाइम टेबल पहले से ही पता रहे कि आज मेरी ये क्लास रहेगी, मेरा ये प्लान रहेगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मुझे पढ़ना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, जहां बिल्कुल स्टडी। अबे तुम पागल हो क्या यार? गुरुजी मैं 10th पास हूं, मैं इस फॉर्म को भरूंगा। यार कैसी बातें करते हो तुम? एक अच्छे पढ़े लिखे बच्चे होने के बावजूद आप ऐसी बातें करते हो। ये मैं जानता हूँ ये कौन बच्चे होते हैं, अब मुझे सब पता होता है, समझ रहे हो ना? लेकिन ये चीजें गलत है। आपको 90 मिनट के अंदर ये सोल्व करना होता है सर, ये पेपर जो है। और यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है ना, ये 10 नंबर का डालता है। बच्चे सोचते हैं मैं कर लूंगा। हाँ। और अगर सही से पढ़ा जाए, इसमें सिर्फ ये 12 टॉपिक होते हैं, सिर्फ ये 12 टॉपिक। अगर ये 12 टॉपिक कर ले जाए ना तो 10 में से 10 नंबर आ सकते हैं। तो अब मैं क्यों लेकर आ रहा हूँ पेड बैच? आपने खुद कहा
सर पेड बैच इसलिए लेके आया हूँ कि सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगी, सारी चीजें सीक्वेंस में मिलेंगी। हिस्ट्री कब होगी, पॉलिटी कब होगी, इकोनॉमिक्स कब होगी, मैथ का कौन सा टॉपिक कब होगा, अर्थमेटिक कब होगा, एडवांस कब होगा, कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, ये सब मेंशन किया होता है। अब सर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूरे मैथ में दिक्कत नहीं होती है, उनके कुछ टॉपिक होते हैं जिनको वो जल्दी पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए वो उन्हीं क्लासों को देखेगा, वो बच्चा फिर पूरी क्लास नहीं देखेगा। यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे हम चलते हैं अपने अकॉर्डिंग कि यार ये वाला टॉपिक पहले कराऊंगा फिर ये वाला टॉपिक कराऊंगा। वहां आपके पास कोई स्टडी प्लान नहीं है, लेकिन जब आप पेड बैच में जाते हैं पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको पेड बैच मिल जाएगा। जो भी बच्चा उस पेड बैच में जुड़ना चाहता है, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिएगा 111। जो भी बच्चा पेड बैच में जुड़ना चाहता, मिलेगा कैसे अभी देख लीजिएगा। दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूँ, यही पेड बैच आपको कल तक जो था ये 920 रुपए का था, लेकिन आज पेड बैच ये आपको 830 रुपए का मिल रहा है अगर आप कॉइन्स और यूज कर लोगे। सर मिलेगा कैसे, बैच का नाम क्या है? तो बच्चों ये मेरा फेवरेट नाम है, विजेता नाम हमने इस बैच का रखा है। आप इस बैच में जुड़ के अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। अब बच्चों के मन में सर एक क्वेश्चन आएगा, ये बैच मिलेगा कैसे, कैसे मिलेगा ये बैच? तो सबसे पहले बच्चों इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये सर, इसको पहले वो देखो इस भाई को, एक तो जो हमने कमेंट पिन किया हुआ है बच्चों, आप कमेंट पिन किया हुआ है वहां से बैच का लिंक है, आप जाके वहां से बैच ले सकते हैं। और 22 से स्टार्ट है सर ये कल से। हाँ यही तो सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल सीक्वेंस में सारी चीजें लगी हुई हैं, सिस्टमेटिक तरीके से लगी हुई हैं, और कल से क्लास स्टार्ट है। बिल्कुल सर, ये तो जरूरी बात है। साहिल सर आप बताओ अभी तो मिलेगा कैसे गुरुदेव, ये बताओ जरा यूट्यूब के माध्यम से। बिल्कुल सर, जैसा सर ने बता ही दिया कि ये कंप्लीट बैच है और ये एप्लीकेशन पर ही आपका रन होगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी सारे सब्जेक्ट की, हर क्लास आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल भी रहेगी, साथ में उनके पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, A to Z सब होगा। कहां से एनरोल कर सकते हो? तो जहां पर आप इस इवेंट को देख रहे हो अभी, है ना, तो जो बच्चे अभी लाइव हो वो यहाँ चैट से जा सकते हो, और जो बच्चे रिकॉर्डेड देखोगे वो यहाँ डिस्क्रिप्शन से जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक जो है वो पिन करवा रखे हैं, ये सारे बैचेस के लिंक है, आप यहां से भी एनरोल कर सकते हो। जो लोग रिकॉर्डेड पर देखोगे, जो लाइव हो अभी वो लोग क्या करो, वो अभी जहां पर आप मैसेज कर रहे हो ऊपर एक ऐसी पट्टी दिख रही होगी नीले रंग की, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ये लिंक आ जाएगा बैच का, और ये कंप्लीट बैच आपके सामने आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें, 25 मॉक टेस्ट हैं विद सॉल्यूशन जो आपको एडिशनल मिल रहा है, 7 किताबें ई बुक की फॉर्म में रहेंगी, मतलब बुक्स के लिए भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लास है, कब तक की वैलिडिटी है? तो पूरे 1 साल की वैलिडिटी है, और ये कंप्लीट इसका प्राइस सेगमेंट है। नीचे आप इसके आओगे तो आपको इसका स्टडी प्लान भी मिल जाएगा। जब आप स्टडी प्लान पर जाते हो तो हर एक विषय का अलग अलग स्टडी प्लान अवेलेबल है। मैथ्स का देखना है, रीजनिंग का देखना है, या किसी भी चीज का देखना है। जैसे रीजनिंग मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, है ना, अगर मैं रीजनिंग खुद पढ़ाने वाला हूं तो देखो मेरी पहली क्लास कल ही है, ओरिएंटेशन है, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मैं टॉपिक्स लेकर आऊंगा, तो वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन, मतलब A to Z हर एक चीज है। बाकी हरिओम सर आप क्या बताना चाहेंगे? दोस्त जैसे आपके लिए बैच आ ही गया है, तो आखिरकार आज तैयार हो जाइए भैया, और आज से अपनी नोटबुक पेन लेकर, क्योंकि ये जो बैच है ना आपके लिए अभी से आप स्टार्ट करोगे। जब दुनिया उठेगी कि वैकेंसी आएंगी और जब वो फॉर्म भरेंगे, जब तक आपकी तैयारी करके आप प्रैक्टिस पर लग जाओगे। और देखो जो पहले जाग जाता है ना वो बहुत कुछ पा लेता है। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आज जाके आज ही इसमें ज्वाइन हो जाएं और इस बैच में अपना सिलेक्शन ये लिख लें कि अब हमको दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होना है और विजेता बैच के साथ जुड़ना है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बता दी गई हैं और सगरे पॉइंट यहाँ पर बता दिए गए। तो अब आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं और अब की बार सिलेक्शन तक जरूर पहुँचें। तो अब बच्चों एक तो तरीका ये था कि जैसा अभी साहिल सर ने आपको बताया कि आप डायरेक्टली यूट्यूब के माध्यम से भी, मतलब यूट्यूब पे लिंक लगा हुआ है, आप वहां से जाके बैच अपना परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बाद में देखेंगे उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है। जो ना यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, जिनको बैच ही लेना है, उनको डायरेक्ट क्या करना है, वो सीधा गूगल बाबा की शरण में जाना, और वहाँ जाने के बाद आपने लिखना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 लिखोगे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे ऑल कोर्स पे चले आना। इस तरीके से यहाँ जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बच्चों ऑल कोर्स पे आना। जैसे आप आओगे तो आने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, एसएससी पे जाना। पहले नंबर पे बैंकिंग, दूसरे पे जैबकैप, तीसरे पे एसएससी। एसएससी पे आओगे तो यहाँ एमटीएस के नीचे दिल्ली पुलिस है, इस पे चले आना। और जैसे ही आप आओगे देखो चारों तरफ विजेता 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 विजेता, तुम्हें बनना है इस बार विजेता। अपनी पसंद का बैच लेना। आप तैयारी किस एग्जाम की कर रहे हो, आपका टारगेट मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप अपना टारगेट खुद डिसाइड करेंगे। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दिल्ली पुलिस HCM या दिल्ली पुलिस AWO TPO, आपका टारगेट क्या है? ऐसा मत करना बच्चों कि आप तैयारी कर रहे हो HCM की, बैच खरीदो कांस्टेबल का। ऐसा मत करना कि आप तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल की, बैच करो ड्राइवर का, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग हैं। यहाँ 50 नंबर का ड्राइवर पार्ट आएगा। ये बात सर क्या मैं बिहार का हूँ, दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकता हूँ? ऑल इंडिया, आप किसी भी स्टेट से आते हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी से आते हो, आप फॉर्म भर सकते हो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, बस आप 12th पास होने चाहिए, चाहे आर्ट से पढ़े हो या साइंस से। इसके बाद ये बैच मिलेगा कैसे, बस यहाँ जाना और जाने के बाद गुरुजी ये तो तुम तो बता रहे 840 का मिलेगा, यहाँ 919 लिखा है, पहले 3999 था। अब यहाँ कुछ नहीं करना, मोर ऑफर पे जाओ। कोई क्या
तो दोस्त आपने क्या करना, मैं आपको 3-4 कोड बता देता हूं, जो आपका मन हो वो लिख लीजिएगा। Y367 ये मेरा कोड है, आपका मन हो तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। Y274 ये साहिल तिवारी सर का कोड है, आप ये यूज कर सकते हैं। या फिर सर YT07 आप ये हरिओम सर का कूपन कोड है, आप ये यूज कर सकते हैं। देख रहे हो ना, तो ये पवन मोरल सर का कोड है, ये साहिल तिवारी सर का कोड है, साहिल तिवारी जी का कोड है, और बच्चों ये आपके हरिओम सर जी का कोड है। आप जिस कोड को चाहो उसके साथ जुड़कर हमारे साथ लग सकते हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और इस बार सिलेक्शन आपका होगा। और सर बस एक लाइन ऐड करना चाहूंगा इसमें कि साथ ही साथ हमारी YouTube क्लास रेगुलर चल रही है, आप उनके साथ तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। 1 बजे पवन सर, 2 बजे हरिओम सर अभी जस्ट क्लास लेंगे, और 3 बजे मेरी भी क्लास है, 4 बजे साइंस की क्लास है। तो YouTube पर भी आपका पूरा पोर्शन कवर हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय। 2 बजे सर की क्लास है, उसमें जल्दी से जल्दी मैथ की क्लासेस में पहुंच जाइए आप सभी। और आज मैथ में करते हैं नंबर सिस्टम पर प्रहार।